पीसी मोनी की घटिया करतूत का सच सामने आते ही दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पीसी मोनी पर हाथ उठा दिया। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जैसे ही दुर्गा देवी को पता चलता है कि पीसी मोनी अहाना के खिलाफ कितनी नीच चालें चल रही है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि पीसी मोनी अहाना के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। वह अहाना को कुछ नहीं बताती और फैसला कर लेती है कि अकेले में ही पीसी मोनी को समझाएंगी। लेकिन जब तक दुर्गा देवी उसके पास पहुंचती, मोहल्ले के कुछ गुंडे अहाना के जूस में शराब मिलाकर भाग जाते हैं। अहाना नशे में धुत होकर सबके सामने तमाशा करने लगती है। जब दुर्गा देवी उसके पास पहुंचती है और उसे शराब में देखा, तो गुस्सा करने के बजाय प्यार से उसे आराम करने के लिए कहती है। वह अपनी दूसरी बहू को आदेश देती है कि अहाना का ख्याल रखा जाए और उसका नशा उतारा जाए। यह देखकर अर्जुन और पोल्टू गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि दुर्गा देवी इतनी बड़ी गलती को कैसे माफ कर सकती है। लेकिन किसी को यह पता नहीं होता कि यह गलती अहाना की नहीं, बल्कि किसी और की चाल है। बाद में दुर्गा देवी पीसी मोनी को पकड़कर सबके सामने लाती है और कहती है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अहाना को माफ क्यों किया जबकि उसने दुर्गा पूजा के दिन इतनी बड़ी गलती की। असल में इसमें अहाना की कोई गलती नहीं है, सारी गलती पीसी मोनी की है। सभी के होश उड़ जाते हैं। दुर्गा देवी आगे कहती हैं, यही पीसी मोनी थी जिसने मोहल्ले के गुंडों को पूजा में बुलाया और अहाना के जूस में शराब मिलवाई ताकि वह उसे बदनाम कर सके और घर से निकाल सके। सच्चाई सामने आते ही अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सभी के सामने अहाना और दुर्गा देवी से माफी मांगता है। वह कहता है, मैं गलत था। असली गलती तो इन लोगों की थी जिनका साथ मैंने दिया। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अहाना को भी लगता है कि इन सब घटनाओं से कुछ तो अच्छा हुआ। अर्जुन को सच्चाई का एहसास हो गया। लेकिन क्या पीसी मोनी अपनी गलती मान लेगी या फिर कोई और बड़ा नाटक करेगी? कहानी यही नहीं रुकती। पूजा के दिन घर में एक और तूफान आता है। जब सब लोग भोग प्रसाद खाने बैठते हैं, तो अचानक पता चलता है कि भोग प्रसाद गायब है। पूरा घर दंग रह जाता है। सबकी निगाहें सीधा अहाना पर टिक जाती हैं। बड़ी बुआ मौका देखकर कहती है, जब से यह लड़की घर में आई है, तभी से अशुभ हो रहा है। लेकिन अहाना चुप नहीं रहती। उसे महसूस होता है कि कोई उसके साथ साजिश कर रहा है। उसे शक होता है पोल्टू पर, जो पूजा के वक्त से ही अजीब बर्ताव कर रहा था। अहाना धीरे से उसका पीछा करती है और देखती है कि पोल्टू आंगन में जाकर कुछ छिपा रहा है। वह मोबाइल से तस्वीर खींच लेती है ताकि उसके पास सबूत रहे। जब घर में फिर से इल्जाम लगाया जाता है, तो अहाना सबके सामने कहती है, मैंने भोग नहीं छिपाया, पोल्टू दादा ने छिपाया है। पोल्टू इनकार करता है, लेकिन अहाना तस्वीर दिखा देती है। तस्वीर देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। बड़ी बुआ का चेहरा उतर जाता है और पोल्टू शर्म से सिर झुका लेता है। दुर्गा देवी सख्त आवाज में कहती है, पोल्टू, तूने माँ दुर्गा के भोग के साथ धोखा किया है। यह बहुत बड़ा पाप है। पूजा के बाद तू इस घर से चला जाएगा। यहाँ झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। घर में सन्नाटा छा जाता है। अहाना की ईमानदारी ने एक बार फिर सच्चाई को जीत दिलाई। लेकिन यह जीत नए तूफान की आहट भी है। पोल्टू और बड़ी बुआ मन ही मन बदला लेने की ठान चुके हैं। बड़ी बुआ सोचती है, आज इस लड़की ने पोल्टू को सबके सामने शर्मिंदा किया है, लेकिन कल माँ दुर्गा के विसर्जन के दिन मैं इसे ऐसे बदनाम करूंगी कि यह अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। अब सवाल यह है, क्या अहाना बुआ जी की नई चाल से खुद को बचा पाएगी, या इस बार बुआ जी की साजिश कामयाब हो जाएगी? माँ दुर्गा के विसर्जन वाले दिन क्या होगा? हर साजिश का एक जवाब होता है और हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट। अब देखना है, अहाना साजिश में फंसेगी या बाजी पलटेगी। इस एपिसोड को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और अगला धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।